आपके जलसे का ग्राउंड कम पड़ गया। पब्लिक को देखो छतों पर भी है जी, जज्बा है आपकी। जिनको जगह नहीं मिली बेचारे वो लोग खड़े हो गए, और जिनको वहां भी नहीं मिली तो वो छतों पे खड़े हो गए। अल्लाह ताला आप सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे। ये सब गुलामाने गौसो ख्वाजो अशरफो वारिसो रजा है। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, माशाअल्लाह। जी और जो सुन्नी होता है वो सारे बुजुर्गों का मानने वाला होता है। हजरत शाह देवा हों, उनसे भी मोहब्बत करना ज़रूरी है। मखदूम पाक हों, उनसे भी मोहब्बत ज़रूरी है। इमाम अहमद रज़ा हो, उनसे भी मोहब्बत ज़रूरी है। जो भी नबी का ग़ुलाम है वो हम सबका इमाम है। माशाअल्लाह स्टेज पे आप देख रहे हैं हमारे मोहतरम, एक तरफ देखें तो कारी अब्दुस्सलाम साहब, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और जो खतीब थे हमारे कारी असरार साहब है ना, माशाअल्लाह आपके उस्ताद भी बड़ी अच्छी तक इन्होंने कलाम पढ़ा, वक्त कम था वरना खिताब भी करते। और हमारे नाज़िम जलसा हाँ मुनाजिर भाई माशाअल्लाह बहुत अच्छी तकरीर भी करते हैं। आज इन्होंने निज़ामत पर ही इक्तिफा किया, वरना माशाअल्लाह अच्छे खतीब भी हैं जी। और मेरे बड़े अजीज़ साथियों में हैं हमारे हज़रत मौलाना शमीम साहब, जो मदरसा अहले सुन्नत राह बिलाल में दीन मतीन की खिदमत का फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हैं। और माशाअल्लाह आपके इलाके में जिन्होंने बड़ा नाम रोशन किया है इल्म के हवाले से, और अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ी सलाहियतों से नवाजा, हज़रत मुफ्ती अब्दुल जब्बार साहिब क़िबला, वो भी तशरीफ़ फरमाए। तमामी उलमाए किराम, मेरे बाद भी ये प्रोग्राम चलेगा और आज के खतीब खुसूसी हज़रत मुफ्ती गुलफ़ाम साहब इंशाअल्लाह वो भी तशरीफ़ लाएंगे। अब आप हज़रात सुकून के साथ समाअत करेंगे कि नहीं इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। सुभान सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। तमामी हज़रात कलमा शरीफ पढ़ लें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने भारत का एक सूबा है छोटा सा, त्रिपुरा, नाम सुना होगा आपने। वहाँ चंद दिनों पहले वर्ग विशेष के खिलाफ जो हुआ वो आपने अखबारात में पढ़ लिया होगा। यहाँ मुझे दुख की बात ये बताना है कि उनकी देख रेख के लिए, वहाँ के हालात का जायज़ा लेने के लिए अपने यूपी से भी कुछ डेलीगेशन गए थे। उसमें एक तहरीक फ़रोग़ इस्लाम के जो सदर हैं हज़रत कमर गनी उस्मानी साहब, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद से हैं वो, तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया कल। और जहाँ तक इत्तला है बड़ी सख्त दफ़ात उन पे चार्ज करने की प्लानिंग चल रही है। ये अल्लाह ताला हमारे आपके ऊपर, सबके ऊपर रहम फरमाए। ख़ास तौर पे हमारे वतन अज़ीज़ के हालात इस वक्त बड़े काबिल तशवीश हैं, तो इसके हवाले से आप हज़रात दुआएं भी करें और हम अपने बच्चों से कहेंगे कि वो मुल्क के हालात पर भी नज़र रखा करें, चूँकि हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम संविधान के दायरे को समझें और गलत फहमियाँ लोगों की दूर करें। और हमें बड़ा दुख होता है कि नाम देख करके दफ़ात लगाई जाती हैं, दूसरी तरफ कोई पूछताछ तक नहीं होती। ये दुख की बात है। बहरहाल तो अल्लाह ताला हज़रत उस्मानी साहब की पर्दे गैब से मदद फरमाए, और भी जितने लोग उनके साथ 3 अफराद और हैं, और भी बहुत सारे लोग बड़ी सख्त दफ़ात में बंद हैं, खाली सैफ़ी हों, और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं किस किस का यहाँ तस्करा करूँ। मैं बैठा था तो हमारे शमीम भाई से भी बातचीत चली, तो अच्छा हमारे रेहान कमाली साहब ने भी कहा कुछ अशार के लिए, तो तकरीर इंशाअल्लाह होगी। और लेकिन मैं चाहता हूँ कि मनक़बत इमाम अली मकाम के चंद अशार शुरू में सुना दूँ, उसके बाद फिर तकरीर आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह। चूँकि हमारे लिए ये गम का भी मौका है कि हमारे उलमाए किराम को भी इस तरह की दफ़ात में है, हाँ इस तरह की दफ़ात में अगर, तो इससे बड़ी तशवीश है। खानकाहें भी बड़ी परेशानी में है इस हवाले से कि ये सब क्या हो रहा है भाई।
तो इस हवाले से हम हुकूमत से भी गुजारिश करते हैं और ज़िम्मेदारान से भी कहते हैं कि वो अपने अपने तौर पे पीसफुल आवाज़ उठाएं ताकि मजालिम का ये सिलसिला ख़त्म ना हो रहा है तो कम तो हो जाए, कुछ तो सुकून मिले। तो हजरात चंद अशार सुने और ज़ोर से बोलें या हुसैन, और बुलंद आवाज़ से बोलें या हुसैन। ये महीना नाना जान का ज़रूर है, मगर नवासों का तस्करा करो तब भी नाना जान की रूह को सुकून मिलता है ना, हुजूर पाक की रूह को। जरा चंद अशार सुने और बोले बुलंद आवाज से या हुसैन। तड़प उठे ताहे दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती, तड़प उठे ताहे दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती, ज़बां पे दास्ताने करबला लाई नहीं जाती, ज़बां पे दास्ताने करबला लाई नहीं जाती, तड़प उठता है दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती। जोर से बोले सुभान अल्लाह। उदासी छा रही है रूह पेशा में गरीबा की, उदासी छा रही है रूह पेशा में गरीबा की, तबीयत है कि बहलाने से बहलाई नहीं जाती, तबीयत है कि बहलाने से बहलाई नहीं जाती, सुना है करबला की खाक है सीर से बढ़। ये शेर समझिए आप, यानी करबला की जो मिट्टी है वो दवा से भी अच्छी है, और बात सच्ची है भाई, करबला की जो मिट्टी है वो दवा से अच्छी है कि नहीं है। सुना है करबला की खाक है सीर से बढ़ के, ये मिट्टी आँख में लेने से बीनाई नहीं जाती, ये मिट्टी। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी। और हुसैनियत को पाने का नुस्खा क्या है वो सुनिए जरा। हुसैनिया को पाना है तो टक्कर ले यजीदों से। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे सुन्नी ही तो सही माना में हुसैनी होता है। वाह वाह। कुछ लोग कहते हैं कि ये गौसो ख्वाजो अशरफो वारिसो रजा वाले मजबूर होके अली का नाम लेते हैं। मैंने कहा नादान, हम लोग मजबूर होके नहीं मसरूर होके लेते हैं। तुम मजबूर होके लेते हो, चूंकि तुम्हें सहाबा की बुराई करना है तो नाम तो लेना पड़ेगा। अगर नाम नहीं लोगे तो पब्लिक उधेड़ देगी तबीयत तुम्हारी, तो इसलिए कहा नाम लेते रहो। ये तो सुन्नी का कलेजा है। हुजूर के सहाबा का जिक्र हो तब भी चेहरा गुलाब की तरह खिलता है, और अली का जिक्र हो तब तो चेहरा गार्डन गार्डन हो जाता है, तब तो चेहरा खिलता ही है माशाल्लाह। ये शेर सुनो। हुसैनिया को पाना है तो टक्कर ले यजीदों से, ये वो मंजिल है जो लफ्जों में समझाई नहीं जाती। हैदरी, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी। जब अली का नाम आया करे तो फिर मचल के बोला करो नारे हैदरी, ऐसे नहीं, जोर से बोलो, सुन्नी वाले लहजे में बोलो या अली, और जोर से बोलो या अली।
अभी शेर पढ़ रहे थे हमारे मुनाजिर भाई, कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। और उनका नाम सुनकर अल्हम्दुलिल्लाह। अरे ये बिलाल पद जो है ना अपना, ये तो नाम भी बड़ा प्यारा है, हजरत बिलाल के नाम पे। और वहां के मदरसे का नाम भी राहे बिलाल। और हजरत बिलाल को आजाद कराने वाले का नाम अबू बकर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तो देखा था ना भाई, वो जुल्म हो रहा था उन पे और तपती हुई रेत पे लिटाया जाता था। आपने सुना होगा चर्बी निकलने लगती थी और यहाँ तक कि उनको एक बोरिये में बंद कर दिया जाता, ऊपर से रस्सी में वो बांध दिया जाता और फिर जो है बच्चों के हवाले कर दिया जाता। मुंह से झाग निकलते होते और उमैया सीने पे खड़े होकर कहता था, बिलाल अब भी नाम लेगा खुदा का और मुस्तफ़ा का? तो बिलाल कहते थे, तू मेरी जान तो ले सकता है, खुदा का अता किया हुआ ईमान नहीं ले सकता। अता करदा खुदा का रुतबे ज़ीशान मत लेना, हमारी जान ले लेना मगर ईमान मत लेना। तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि भाई इतना क्यों मारता है तू, का तुम्हें दर्द हो रहा तो खरीद लो इसे। अबू बकर ने कहा तू कीमत तो बोल। उसने ये सोच करके बड़ी कीमत बोली कि ये नहीं दे पाएंगे। अबू बकर ने कहा बहुत कम कीमत बोली है, सारा माल भी ले लेता तब भी अबू बकर बिलाल को नहीं छोड़ता। क्या बात। कदर वाले जानते हैं ना गुलामों की शान क्या होती है। तो बिलाल पथ वालों, ये याद रखो कि तुम्हारी बस्ती का नाम उस हस्ती के नाम पर है जिनको आजाद करने वाले का नाम हजरत अबू बकर है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल पथ वाले हो या रामनगर वाले हो, असमौली वाले हो या मदाला वाले हो या जिला संबल मुरादाबाद वाले हो, तमाम आलम इस्लाम वाले वो हैं जिनके हाथ में अबू बकरो उमरो उस्मान का भी दामन है और उन्हीं के हाथ में अली फातिमा हसन हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो जोर से सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह, और लहला के बोलो सुभान अल्लाह। कहा शबीर ने आबास तुम मुझे को सहारा दो, कहा शबीर ने आबास तुम मुझे को सहारा दो, के तन्हा लाश अकबर मुझसे दफनाई नहीं जाती, के तन्हा लाश अकबर मुझसे दफनाई नहीं जाती। तड़प उठता है दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती। पहले स्टेज की भी तवज्जो चाहता हूँ, बुलंद आवाज से बोलें सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलें सुभान अल्लाह। नींद तो नहीं आ रही भाई आप लोगों को? जरा मुस्कुरा के बोले ना सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सब लोगों को खुश रखे। और ये दर्द भरा शेर हजरत, ये दर्द भरा, इसमें अशार तो बहुत हैं मगर चूंकि मुझे तकरीर भी करना इसलिए मक्ता मैं सुना देता हूँ, उसके बाद फिर खत्म करता हूँ। अच्छा इसी वाले को कहा शबीर ने आबास तुम मुझे को सहारा दो, कहा शबीर ने आबास तुम मुझे को सहारा दो, के तन्हा लाश अकबर मुझसे दफनाई नहीं जाती, के तन्हा लाश अकबर मुझसे दफनाई नहीं जाती, के तन्हा लाश अकबर मुझसे दफनाई नहीं जाती। नसीराख अदावती के भी कुछ आदाब होते हैं, किसी भी मार को जंजीर पहनाई नहीं जाती, किसी भी मार को जंजीर पहनाई नहीं।
शहीदों के लिए एक मसला सुन लीजिए आप। हमारे यहाँ किसी का इंतकाल होता है तो उसे नहलाया जाता है, लेकिन शहीद को नहीं नहलाया जाता, उसे उसी हालत में दफन कर कफन दे दिया जाएगा, उसी हालत में दफन कर दिया जाएगा। हालांकि नहलाने के पीछे लॉजिक ये है कि हो सकता है कुछ नजासत खारिज हुई हो, लिहाजा उसे पाक साफ करके कब्र में भेजो। और यहाँ बंदा शहीद है, खून में लथपथ है, मगर शरीयत कहती है नहलाओ नहीं, उसे ऐसे ही दफन कर दो। यानी वो कितना पाकीज़ा हो गया दर्जे शहादत को पा करके कि नहलाने की जरूरत नहीं है। तो ये शेर जरा सुनिए आप। दलीली से है बढ़कर क्या शहीदों की तहारत। यार हम और आप करबला वाले अपने अंदर जज्बे शहादत भी रखो, ये जज्बा रखना जरूरी है। दलीली से है बढ़कर क्या शहीदों की तहारत पे के मैयत दफन की जाती है, नहलाई नहीं जाती। कि मैं चाहता हूँ मजमे में से कोई भाई जरा नारे हैदी लगा दे खड़े होकर के। मजमे में से कोई भाई नारा लगाए, मैं चाहता हूँ। अरे खड़े हो जाओ, लगा रहे हो तो माशाल्लाह। नहीं भाई यार अल्लाह खुश रखे भैया आप सब लोगों को, अल्लाह खुश रखे। अब जरा झूम के दुरूद शरीफ पढ़ो, फिर मैं बड़ी प्यारी हदीस शरीफ सुनाता हूँ। बोलो जोर से या रसूल अल्लाह, और जोर से पढ़े दुरूद शरीफ एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस शरीफ सुनाने से पहले जरा ये मैं बात बता दूं आपको कि देखिए, हुजूर को सिर्फ जानदार नहीं पहचानते थे, बेजान भी पहचानते थे। और जानदारों में सिर्फ इंसान ही नहीं पहचानते थे, बेजबान भी पहचानते थे। दिख रहे हैं। इस हवाले से हजरत सुनिए जरा, अल्लामा इब्ने नुआइम ने दलाइल नुबुव्वा में, और इमाम तिरमिजी भी इसका कुछ हिस्सा सुनन तिरमिजी में लेकर के आए। ये हदीस शरीफ सुनो, उसके बाद फिर एक बहुत प्यारी हदीस शरीफ मतन के साथ सुनाऊंगा। पहले ये सुन लो, हुजूर ने पहला सफर जो तिजारत के लिए कहा किया, उस वक्त हुजूर की एज सिर्फ 12 साल थी। 12 साल बताओ कोई उम्र होती है? जरा सी उम्र होती है, लोगों को शूर तक नहीं होता 12 साल में, मगर हुजूर का शूर देखिए, सुभान अल्लाह। क्या बात है। सुनो मेरी तरफ देखो जरा, हुजूर ने ये सफर किया, पहला सफर मुल्क के शाम की तरफ कर रहे हैं हुजूर। अब रास्ते में वो गिरजाघर पड़ता था ईसाइयों का, उस गिरजाघर में जो रहता था, इबादत खाने में जो रहता था, उसका नाम था बुहैरा या बहीरा राहिब। वो ऊपर छत पे बैठा था। जब ये काफिला वहां पे पहुंचा, इन्होंने पड़ाव किया तो वो नीचे उतर के आया, और हुजूर जिस काफिले में जा रहे थे उनसे आकर के कहा कि आप सब लोगों की हमारे वहां दावत है। अब सफर में कोई दावत को तो दूर की बात है, रुकने को जगह दे दे तो कितना सम्मान होता उसके लिए। और वो भी सफर उस दौर का जब ऊंटों से, खच्चरों से, गधों से सफर होता था, और साहब घोड़ों से सफर होता था, कितना मुश्किल भरा सफर था। तो वो सारे लोग चले गए, लेकिन जब अंदर जाकर के बैठे तो वो सबके चेहरे देखने लगा। सबने कहा भाई आप खाने के लिए बुला रहे हैं या चेहरा देखने बुला रहे हैं? तो कहा भाई बुलाया तो खाने को है, मगर मैं एक चेहरा तलाश कर रहा हूँ जो नजर नहीं आ रहा। तुम ये बताओ बाहर तुमने किसी को छोड़ा तो नहीं है? सबने कहा नहीं, बाहर तो किसी को नहीं छोड़ा, अलबत्ता 12 साल का एक बच्चा है, उसे सामान के पास छोड़ दिया हमने कि बेटा तुम सामान देखो, बाद में तुम तनावुल कर लेना। तो उस राहिब ने कहा तुमने उसी को छोड़ दिया जिसके सदके में मैंने तुम्हें सबको बुलाया है यहाँ पर। जरा बोलो झूम के सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। वो राहिब कहता है तुम जब तक उसे बुलाकर नहीं लाओगे और वो बच्चा जब तक अंदर नहीं आएगा, तुम्हें खाना नहीं दिया जाएगा। क्योंकि तुम्हारी जो दावत हुई है, तुमको जो बुलाया गया है, तुम्हें जो एजाज मिला है, तुम्हारे लिए जो बेहतरीन दस्तरखान है, बेहतरीन पकवान है, वो सदका उसी बच्चे का तो है। सबने कहा अच्छा तो आप जाकर के बुला लाओ, यहाँ फिर हम जाते हैं। तो वो बुहैरा राहिब नाम का वो शख्स बाहर गया। जाने के बाद जहाँ हुजूर तशरीफ फरमाते, देखो उम्र इसकी ज्यादा है मगर मर्तबा मोहम्मद का ज्यादा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर का नाम आया करे, दुरूद शरीफ पढ़ा करो। जाकर के अदब से खड़ा हो गया और मेरे आका से कहने लगा हुजूर तशरीफ लाइए। हुजूर आने लगे, ये दौड़ा दौड़ा मकान की तरफ जा रहा, जैसे तुम्हारे वहां पर कोई बहुत इज्जत वाला मकान, कोई बहुत इज्जत वाला मेहमान आता है तो झूमते रहते हो, आगे आगे जाते हो उसके गाड़ी के आगे, वो पैदल है तो उसके आगे आगे, ताकि घर वालों को पता कर दे, रिश्तेदारों को, खानदान वालों को, पास वालों को पता चल जाए ये जो मेहमान आ रहा है ये
आम मेहमान नहीं है बल्कि बड़े मर्तबे वाला मेहमान है। तो वो दौड़ा दौड़ा मकान की तरफ जा रहा था और गोया कि वो ये कहता जा रहा था, सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। अल्लाह अल्लाह, हुजूर अंदर तशरीफ ले गए। वो लोगों को खाना खिलाता रहा, पिलाता रहा, मगर हुजूर की तरफ देखता जाता था, निगाहें हटती नहीं थी उसकी। यहाँ तक के सारे लोग खाना खाकर जब फारिग हो गए तो लोगों ने उससे पूछा, ए बुहैरा राहिब, ये तो बता, तूने दावत हमें खिलाई, बुलाया हमें, आज तक तो कभी ऐसा न किया था। यहाँ तो काफले आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं, मगर आखिर आज तूने कौन सी बात देखी कि हमारी दावत की, हमें बुलाया, इज्जत दी? तो बुहैरा राहिब ने कहा, मैं अपने इबादत खाने की या मकान की छत पे बैठा था, मैंने देखा जिधर जिधर तुम्हारा काफला जा रहा था उधर उधर बादल का टुकड़ा जा रहा था। वाह वाह वाह, यानी जिधर आप जाते उधर बादल का टुकड़ा भी साथ जाता। मैं पहचान गया कि रहमतुल लिल आलमीन इसी काफले में। वाह वाह वाह, मैंने अपनी किताबों में उनकी अलामतें पढ़ रखी हैं और इसीलिए देखो मैंने तुम्हें खाना भी नहीं खिलाया, फिर हुजूर के पास आया, सुनो मेरी तरफ आए है, हुजूर को ऊपर बिठाया, खुद नीचे बैठ गया और कहता, हुजूर मैं आपसे चंद सवाल करना चाहता हूँ, आप जवाब दें। 12 साल के बच्चे से बूढ़ा सवाल कर रहा है और बच्चा जवाब दे रहा है। वो पूछता जाता है, हुजूर जवाब देते जाते हैं। उसने कहा, हुजूर ये बताएं, आप सोते हैं तो सोने की हालत क्या होती है? अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, जब मैं आराम करता हूं तो मेरी आंखें आराम करती हैं, दिल तो मेरा बेदारी रहता है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर उसने एक बात और पूछी, कई बातें पूछता रहा। उसने कहा, अच्छा ये बताओ, इस बच्चे के साथ इसके घर वालों में कौन आया है जिसके साथ ये बच्चा आया है? तो हुजूर के चचा जनाबे अबू तालिब ने कहा, मैं आया हूं। तो आपने पूछा, कौन हो आप, इसके ये बच्चा कौन है तुम्हारा? तो उन्होंने कहा, ये बच्चा मेरा बेटा है। जब बेटे का लफ्ज कहा, सुनो कारी रिहान साहब, तो उस राहिब ने कहा, ये हो ही नहीं सकता कि तुम इसके बाप हो, ये तुम्हारा बेटा हो। उन्होंने कहा, क्यों नहीं हो सकता? वजह वो भी जानना चाह रहे थे, आखिर इसको ताज्जुब क्यों है? तो वो कहता, इसलिए कि हमारी किताबों के अनुसार, हमारी किताबों के मुताबिक सारी निशानियां पाई जाएं और एक निशानी ना पाई जाए, ये कैसे हो सकता है? हमारी किताबों में लिखा है, आखिरी नबी जिधर से गुजरेगा बादल का टुकड़ा साथ जाएगा, दरख्तों के पास जाएगा, दरख्त झुक झुक करके सलाम पेश करेंगे। वो सारी निशानियां देख चुका। हमारी ही किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि जब वो पैदा होगा तो उसके बाप का साया उठ चुका होगा। इस लिहाज से आप इसके बाप नहीं हो सकते। तो जनाब अबू तालिब ने कहा था, कद सदक़ता, और राहिब तूने सच कहा, मैं इसका चचा हूं, ये मेरा भतीजा है, इसके बाप का इंतकाल हो चुका है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर की निशानियां देखता जा रहा। उसके बाद कहता, जनाब अबू तालिब आपसे मेरी अर्ज है कि इसको वापस ले जाएं, चूंकि ये आखिरी नबी हैं। अजमतों का चराग देखो हुजूर की रिफतों को देखो कि 12 साल का ये बच्चा बड़े बड़ों की बोलती बंद कर देता था, और क्यों ना करता, ये रहमतुल लिल आलमीन है। बोलिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। यहाँ बादल पहचान रहा, बादल बादल कोई कह सकता कि कैसे? अब वो हदीस शरीफ तो सुनाऊंगा मैं आपको, मगर ये बता दूं, हुजूर तो हुजूर के गुलामों को सब पहचानते हैं, हुजूर के गुलामों को सब पहचानते हैं। मैं हदीस शरीफ सुनाऊं तुम्हें, मिशकात शरीफ बाबुन फिल करामात में, और ये हदीस शरीफ की किताब हर जगह पढ़ाई जाती है। इसमें हदीस शरीफ है कि हुजूर के गुलाम नामे सफीना, बोलिए ना मदीना, बरवज़ने मदीना यानी कि सफीना, कितना प्यारा पढ़ो, कितना प्यारा नाम है। आए हाय हाय। अब ये सफीना कश्ती में बैठकर जा रहे थे, कश्ती टूट गई, और कश्ती टूटी तो तख्ते उख्ते भी इधर उधर हो गए। वो एक तख्ते के सहारे से मंजिल तक पहुंचे, मगर आबादी में नहीं, वन में पहुंच गए। वन में जब पहुंचे तो सामने शेर खड़ा है। अब शेर के सामने तो बड़े बड़े अच्छे शेर हो जाते हैं, मगर हजरत सफीना डरे नहीं, घबराए नहीं। शेर ने जब लाल पीली आंखें दिखाई तो सफीना बोले, अला तालमु अन्नी अब्दुन नबी, और शेर आंखें मत दिखा, मैं मदीने वाले का गुलाम हूं। और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, बोलेंगे इंशाअल्लाह। यार शेर तो शेर है, मखदूम पाक के वहां तो जिन्नात की बोली बंद हो जाती है।
वलियों का दरबार ऐसे ही होता है मेरे साथियों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूमे सिमरा जिंदाबाद, फैजाने मखदूमे सिमरा, फैजाने वारिसे मुफ्ती पाक, आज़म हिंद, फैजाने वारिसे पाक। हजरत तवज्जो फरमाइए जरा मेरी तरफ देखिए आप। तो जब शेर से हजरत सफीना ने कहा ना कि मैं हुजूर का गुलाम हूं, तो उसने गर्दन झुका ली सुभान अल्लाह। और अपना चेहरा उसने उनकी तरफ से मोड़कर जंगल की तरफ किया और दुम उनकी तरफ की। वो गर्दन हिला करके वो कहता है, सफीना अगर उनके गुलाम हो ना तो तुम ही गुलाम नहीं हो, मैं भी उन्हीं का गुलाम हूं। ये इश्क कैसे पैदा होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अब जरा मुझे बताना, रामनगर के मुसलमानों, ईमानदारी से बताना भाई, उसकी जगह अगर आप होते। एक तेंदुआ इधर आ गया था, राम इधर, ये वाला रामनगर नहीं, दूसरा रामनगर है इधर। अरे भाई थोड़ी देर खामोश रहो भाई, पानी वानी बंद करो, अभी मोहब्बत रसूल का जाम पी रहे हैं ये। जी जी जी, पीने दो इन्हें, जाम पीने दो। कारी रेहान कमाली साहब, मैं ये कह रहा हूं अगर आप होते ही ना, हाँ मैं एक बात कह रहा हूँ, आम बात कह रहा हूँ, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अली शेर खुदा के गुलाम हैं। वाह 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 वाह, बात ये माशाल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हुई आपके जुमले से। अरे वो शेर है तो हम भी शेर खुदा के गुलाम हैं। नुस्खा आजमा के तो देखो, उसके सामने कभी पढ़ के तो देखो नादे अली, उसके सामने कभी हुजूर का नाम लेकर के देखो शेर के सामने, तो पता चले तुम्हें इंशाअल्लाह, चूंकि तुम अपनी वजह से नहीं, हुजूर के नाम की वजह से बच जाओ। नबी का जो गुलाम है उसे किसी का डर नहीं, न उसको फिक्र कब्र है और हश्र का खतर नहीं। घड़ी जब ऐसी आएगी हमारे सर पे छाएगी तुम्हारे फजल की रिदा। मुहम्मदुन नबीना, मुहम्मदुन नबीना, मुहम्मदुन नबीना, मुहम्मदुन नबीना। तुम्ही से या नबी हमें शोहर बंदगी मिला, सलीक़े हयात भी तुम्ही से या नबी मिला। सहाबिए नबी मिले, हसन मिले, अली मिले, मिले शहीद करबला। बोलो मुहम्मदुन नबीना, मुहम्मदुन नबीना, मुहम्मदुन नबीना, मुहम्मदुन नबीना। सुभान अल्लाह। मैंने आपको ये बताया कि हुजूर को सब पहचानते। बोलिए जोर से, बोलिए पहचानते कि नहीं हुजूर? अब आओ मैं तुम्हें बड़ी प्यारी हदीस शरीफ सुनाऊं। मिशकात शरीफ पेज नंबर 536, बाबुन फिल मौजज़ात की बहुत प्यारी हदीस शरीफ। अन जाबिर क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा ख़तबा इस्तनदा इला जिज़इ नख़लतिन मिन सवारिल मस्जिद फलम्मा सुनिअ लहुल मिंबर इस्तवा अलैहि साहतिन नख़लतु लती कान यख़तुबु इंदहा हत्ता कादत अन तनशक़ फनज़ल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हत्ता अखज़हा फज़म्महा इलैहि फजअलत तैनु अनैन सबिय्य लज़ी युस्कत हत्ता इस्तक़र्रत क़ाल बकत अला मा कानत तस्मअु मिन अज़्ज़िक्र रवाहुल बुखारी। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, हाथों को उठा के बोले सुभान सुभान। भाइयों नींद तो नहीं आ रही है? अरे माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे, मगर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कहीं झोंका वोंका ना आ जाए। अल्लाह खुश रखे भाई आप सब लोगों को। रामनगर वालों दिल खुश कर दिया आपने, बहुत मोहब्बत से सुन रहे। सुनो भाइयों, ये तो मैंने तुम्हें सुनाया, एक हदीस में और आया। बहुत तैयारी करिए। अच्छा, ये हदीस का तर्जुमा सुनाने से पहले कमालुद्दीन दुमैरी ने हयातुल हैवान में एक हदीस और लिखी है। वो ये है कि एक शिकारी ने हिरनी को कैद कर लिया, पढ़ा होगा आपने। अब वो हिरनी जो थी माँ भी थी, छोटे छोटे बच्चे थे। माँ तो माँ है, जानवरों में हो या इंसानों में। वो किसी का मैंने फेसबुक पे फोटो देखा था कि बेचारी माँ पागल है, तो उसने क्या काम किया, उसने अपने हाथ में एक रस्सी बांधी, रस्सी है या कपड़ा है, और फिर उसी रस्सी के दूसरे हिस्से से उसने अपने बेटे की बाँव बांध ली है। चूंकि बेचारी वो पागल है तो उसे डर ये है कि मेरा बच्चा मुझसे खो ना जाए।
क्या अपने सतर का उसे नहीं पता, अपनी भूख का उसे नहीं पता, अपनी प्यास का उसे नहीं पता। जो पागल है उस बेचारी को अपनी इज्जत का भी नहीं पता, मगर पता है तो जिगर के टुकड़े का पता है, पता है तो अपने लख्ते जिगर का पता है, अपने बेटे का पता है। यार मुनव्वर राना ने भी कलम तोड़ दिया। एक शेर उसने इतना प्यारा कहा है कि मैं तन्हाइयों में पढ़ता हूँ तो बाखुदा मिंबर पे कह रहा हूँ, कई दफ़ा मेरे आंसू निकल जाते हैं। उसने कहा था खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि माँ पागल भी हो जाए तो बच्चे याद रहते हैं। माँ तो ऐसी हस्ती है, तुमने अपने बूढ़े माँ बाप की कदर ही कहाँ की है मेरे साथियों। कभी आया करो, असमौली से आ गए, इधर सिरसी महमूदपुर से आए हो, उधर संभल से आए हो, तो मेरे साथियों अपने बूढ़े माँ बाप के थोड़ी देर के लिए कदम दबा दिया करो। वारी से पाक से मोहब्बत का दावा तभी पूरा होगा जब माँ बाप की सेवा भी करोगे। हजरत मदारे पाक से मोहब्बत का दावा है तो माँ बाप के कदम दबाओ। आला हजरत से सच्ची मोहब्बत का दावा अगर करते हो और माँ बाप को नाराज करते हो तो कोई खुश होने वाला नहीं है। जब खुदा रसूल नाराज होंगे तो खुदा रसूल वाले कैसे खुश हो जाएंगे। इसलिए अपने माँ बाप की सेवा किया करो। ये मत देखो, बड़ी तकलीफ होती है मुझे। एक बाप ने खुद मुझसे आकर के शिकायत की, मौलाना साहब मैं तकरीर करके बैठा तो बेचारा आकर के रोने लगा। मैंने वजह पूछी, भाई आप क्यों रो रहे हैं? मुझे भी दुख सा हुआ। उन्होंने फिर अपना चश्मा जेब से निकाला, कहा मौलाना ये चश्मा टूटा हुआ देख रहे हो। कई बेटे, मुझे ध्यान नहीं रहा 3 या 5 बेटे उन्होंने बताए थे, 4 या 5। कहने लगे 4-5 बेटे हैं, सबको मैंने मेहनत से कमा कर खिलाया है, सबके लिए मैंने रातों को कमाई की है, रातों को मेहनतें की हैं, सब सोते थे मगर मैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जागा करता था, अपने बच्चों की बेहतरी के लिए जागा करता था। लेकिन ये चश्मा देखिए मेरा टूटा हुआ है। मेरे बच्चों में से एक दूसरे पर टाल देते हैं। बड़ा वाला कहता है छोटे से आप बनवा लें, छोटा कहता है बड़ों से बनवा लो। ऐसा मत करो यार, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ तो ऐसा ना किया कि माँ ने बड़े को दूध पिलाया हो, छोटे वाले को आश्रम छोड़ करके आ गई हो। बताओ क्या माँ ने भी ऐसा किया था कि एक बेटे को कपड़े बनाए हो और दूसरे को नंगा ही छोड़ दिया हो? जब माँ बाप ने भेदभाव नहीं किया तो तुम माँ बाप के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हो? तुम तो 10 महीना खाना भी खिलाते हो तो महीने बांट लेते हो। महीने अगर बरकत की नीयत से बांटते ताकि हम सब लोग सआदत हासिल करें तो बात दीगर है, मगर तुम मजबूरी में ये काम कर रहे हो कि 12 महीने का खाना भी माँ बाप को नहीं खिला पा रहे हो। ऐसा न करो रामनगर के लोगों, बिलालपत और आसपास से आए हुए मेरे दीनी भाइयों, अगर पीरों से भी मोहब्बत है तो पीरों से मोहब्बत उस वक्त मुकम्मल होगी जब माँ बाप की मोहब्बत मुकम्मल हो जाएगी। पहले माँ बाप से मोहब्बत का हक अदा करो। माँ बाप से पूछ भी नहीं रहे हो माँ बाप तुम्हारा हाल क्या है। मुनव्वर राना के ये 2 मिसरे सुनो और इसी पर अमल करो। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ। जब औलाद वाला हो जाता है ना शमीम भाई, तो अंदाजा होता है कि औलाद कैसे पाली जाती है। जब औलाद हो जाती है तो पता चलता। बोलिए आप सब लोगों से कह रहा हूं मेरे भाइयों, देखो अपने माँ बाप की सेवा करो। बाजार से आते हो, फल फ्रूट लाते हो तो पहले माँ बाप के हाथ में रख दिया करो। माँ बाप का दिल बढ़ जाएगा, उनके दिल में मोहब्बत के गुलाब खिल जाएंगे। ये फसाना नहीं हकीकत है अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है। गौर से पे तू क्यों नहीं कहता माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक आए हाय। सुनो भाइयों, मुझे एक बड़ी प्यारी बात याद आ गई, वो मैं मुकम्मल करूंगा। जरा इसको सुना दूं पहले। हुजूर मस्जिद जाराना के करीब तशरीफ फरमा है। ये जंग हुनैन से वापसी का वाकया था गालिबन। तो सुनो मेरी तरफ देखो, सहाबे कराम भी तशरीफ फरमा है। इतने में एक ज़ईफ़ा औरत अपने लश्कर के साथ, अपने कबीले के साथ तशरीफ लाती है। हुजूर ने उस औरत के लिए, ए बेटा इधर देखो, हुजूर ने उस औरत के लिए अपनी चादर बिछा दी। चादर हुजूर ने बिछा दी जमीन पर। हाय 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 यार, हुजूर जिसके लिए चादर बिछा रहे हैं उसकी अजमतों का क्या ठिकाना। उनको बिठाया, खाना खिलाया, हुजूर उनसे बातें करने लगे। और जब वो जाने लगी तो हुजूर छोड़ने गए। वापस आए तो सहाबा ने कहा हुजूर ये कौन अजमत वाली खातून है
जिसके लिए आप ऐसा एहतमाम कर रहे हैं, तो मेरे हुजूर की चश्मा नमाज़ आंसुओं से तर हो गई। अल्लाह के पैगंबर की आंखें भीग गईं। फरमाया सहाबा, ये मेरी माँ हलीमा सादिया थी, अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह, जिन्होंने मुझे बचपने में यानी जब अय्याम रज़ात में था तो दूध पिलाया था। बताओ, जब रज़ाई माँ का ये हाल है तो सगी माँ की अज़मतों का क्या हाल होगा। इसलिए आप तमामी हजरात से कहता हूँ, अपने माँ बाप की सेवा करो, खिदमत करो। कलयुगी में भी ये वाक़या है और भी कई किताबों में है कि एक बंदा, वो कई लोग गुजर रहे थे, तो एक झोंपड़ी के पास से वो गुजरे, बयाबान जंगल था, तो उन्होंने सोचा यार रात में यहीं पर रुक लेते हैं झोंपड़ी के पास। अब रात को जब वो रुके तो सो नहीं पाए, चूँकि पूरी रात गधे की तरह आवाज़ आती रही, पूरी रात सो नहीं पाए। क्या बात है, क्या परेशानी है, नींद ही नहीं आई, बड़े परेशान हैं। सुबह में उठे तो उन्होंने कहा यार ये गधे की तरह, एक तो गधे की आवाज़ के बारे में कुरान में आया, इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, सबसे बुरी आवाज़ इसकी होती है, और वो भी इस सिचुएशन में हो जबकि वो कहीं गिरफ्तार है, यानी कहीं फंसा हुआ, तब तो आवाज़ और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। तो अभी सूरत में वो लोग सो नहीं पाए, आपस में पूछा, झोंपड़ी के पास गए और झोंपड़ी में जाकर के पूछा, एक बूढ़ी थी वहां पे, कहा बूढ़ी यहाँ कोई गधा है जो पूरी रात सोने नहीं देता। इतना कहा तो बूढ़ी की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते हुए कहा, ऐसे न कहो, वो कोई और नहीं, मेरा ही बेटा है, मेरा ही बेटा है, मेरा ही बेटा है। तो उन सब लोगों ने कहा मामला क्या है, हम कुछ समझे नहीं, गधे से और तेरे बेटे से क्या मतलब। बूढ़ी औरत ने कहा मेरे पास कोई औलाद नहीं थी, बड़ी दुआएं करती थी, अल्लाह मुझे औलाद दे दे। एक बेटा हुआ, बेटे को मैंने बड़ी शफकतों से पाला, बड़ी मोहब्बतों से पाला, बड़ा हुआ तो बुरी सोहबत में बैठने लगा। इसीलिए उलमा कहते हैं बुरी सोहबत से बचो, बुरी सोहबत इंसान को बुरा बना देती है, बुरी सोहबत से दूर रहो। कोई शराब का आदी है, मत बैठो उसके पास, पियोगे नहीं तो सूंघने तो लगोगे, जब सूंघोगे तो पीने भी लगोगे। इस वक्त वर्ल्ड कप चल रहा है तो मैं देख रहा हूँ हमारे नौजवान बच्चे सट्टा लगा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। शहरों में देखो सटोरिए और जुआरिये देखो, मुस्लिम समाज में आज तक कोई जुआरी मालदार हुआ है? मैंने तो ये सुना है कि एक बिल्डिंग जीतते हैं तो 3 हार जाते हैं, कई लोग तो बीवियां तक हार गए, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये हाल मुसलमानों में कहां से बीमारी आ गई? सट्टा, IPL पे सट्टा, वर्ल्ड कप पे सट्टा। आज तुम्हारा ये काम रह गया है कि तुम डीजों के आगे रीछों की तरह नाचो। तुम वर्ल्ड कप, IPL या इन मैचों में सट्टे लगाओ। जो कौम तलवारों की झनकार के आगे सजदा करती थी, आज वो सट्टा खेल रही है। अरे खैबर के दीवानों, बाबे खैबर से मोहब्बत करने वालों, फातह खैबर के गुलामों, अबू बकर सिद्दीक का दामन थामने वालों, सहाबा अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, इन सारी बुरी आदतों को तलाक दे दो, इन सारी चीजों को छोड़ दो। नौ के नेज़ा पे कुरान पढ़ने का जज्बा पैदा करो। मौजूदा दौर के दिन रात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र नजरियात बदल सकते हैं। यार तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं। वाह वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। जुआ कल भी हराम, आ जाइए इमाम साहब, इधर आ जाइए, इधर से आ जाइए। जुआ तो हराम ही रहेगा, इसलिए जुए से भी बचो भाई। ये मैंने इसलिए जुमला कहा है आप लोगों से, नौजवानों से खास तौर पे करूं। मेरे नौजवान भाइयों, आप मेरी कोई बात नहीं मानते, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, लेकिन इस बात को जरूर मानो कि बुरी सोहबत से बचो। बेशक शराब पीने वालों के पास बैठोगे ना तो एक दिन आदत भी पड़ सकती है, बल्कि उनके पास अगर जाते भी हो तो दीनी गर्ज से, उन्हें समझाने के लिए, तबलीग के लिए कि भाई बचो, इससे नापाक चीज है, ये इंसान के बदन को नापाक बना देती है शराब। ऐसे जुआ। और कोई बंदा अगर शराबी था, सुनो जरा जुमला पूरा कह के जाऊंगा, उसने किसी आलिम के कहने पर, किसी मुबल्लिग के कहने पर तौबा कर ली, तो खबरदार उसे अब शराबी होने का ताना न देना। उसने तौबा कर ली, अल्लाह ने माफ कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सोचो कि देखो तौबा की तौफीक नसीब वालों को मिलती है, कितने तो बेतौबा किए मर गए। इस लिहाज से ये सबसे कह रहा हूँ, जुआ खेलने की आदत भी बुरी है, बचो इससे। सट्टा मत लगाओ, ये हमारा आपका काम नहीं है, इससे बचो। बल्कि मैं तो दीगर कम्युनिटी के लोगों से भी कहता हूँ, आप भी बचो बुरी चीजों से और अच्छे रास्ते पर रहो, यानी अमल के अच्छे रास्ते पर आओ। अल्लाह तुम्हें अकायद के अच्छे रास्ते पर ले आए। आमीन बोलो, जोर जोर से बोलो। वो बूढ़ी माँ
वो बताते हुए कहती है कि मेरा बेटा बुरी सोहबत का शिकार हो गया, शराबियों में बैठने लगा, सुबह चला जाता शराब पी के, जब शाम को आता लड़खड़ाती हुई टांगों के साथ, तो मैं बड़ी दुख रोती और मैं कहती मेरे बेटे, मेरे लाल, मैंने तुझे इसलिए तो नहीं जाना था कि तू शराब की आदत डाल ले। मेरे लाल देख बेटे, शराब मत पिया कर, बुरी सोहबत में मत बैठा कर, अच्छी बातें सुना कर। वो अपने हिसाब से कहती होगी यकीनन कि करबला की दास्तान सुनाकर, बद्र की दास्तान सुनाकर, अच्छी बातें सुनाकर। मगर साथियों कहते ना, सोहबते बद तुरा बद कुनत, सोहबते ताले तुरा ताले कुनत। अच्छे की सोहबत अच्छा बनाती है, बुरे की सोहबत बुरा बनाती है। पता तो वो नौजवान लड़का अपनी माँ से क्या कहता था? वो नौजवान लड़का बात तो नहीं मानता माँ की, ऊपर से ये कहता, तू हर वक्त गधी की तरह क्यों भौंकती रहती है? नऊजुबिल्लाह, बोलिए नऊजुबिल्लाह। अपनी माँ से कहता, कितनी चोट लगती होगी, दिल पे एक चोट लगी, दीदे तर से देखा, आसमां को बड़ी हसरत की नजर से देखा। यार माँ है मगर इंसान भी तो है, बर्दाश्त की भी लिमिट होती है। इसलिए मैं माँ बाप से भी कहता हूँ, जब तुम बर्दाश्त करने के आदी हो तो फिर बर्दाश्त किया करो, इसलिए कि तुमने अगर गुस्से में भी बद्दुआ दे दी तो औलाद का बेड़ा गर्क हो जाएगा। बाद में फिर तुम ही उनके लिए रोओगे, क्योंकि फिर भी तुमको तकलीफ होगी। और ये मैंने अपनी जिंदगी में भी देख लिया कि औलाद ने खूब सताया, हाथ भी उठाया और माँ बाप खूब परेशान हुए, मगर जब औलाद पे परेशानी आई तो सबसे पहले सहारा बन के वही माँ बाप सामने आ गए। ये माँ बाप, ये जिंदगी में मैंने भी देखा, कई लोगों के केसेस मैंने देखे, ये माँ का कलेजा होता है ऐसा। ये माँ, वो कहते हैं ना, किसी ने कहा था कि नापने वालों ने समंदर की गहराई तो नाप ली, मगर आज तक कोई माँ की ममता के समंदर को नहीं नाप पाया है। ये माँ होती है मेरे साथियों। वो मुझे चार मिसरे याद आते हैं मुनव्वर राना साहब के, और ये मैं बत सुनाने से पहले कहूँगा, असमौली जाते हो, संभल जाते हो, सिरसी महमूदपुर जाते हो, बिलालपत जाते हो, जहाँ भी जाते हो, या अगर दूसरे शहर में जाते हो, दूसरे कंट्री में जाते हो, घर से निकला करो तो माँ बाप का हाथ अपने सर पे रखवा कर निकला करो। माँ बाप से कहा करो, ए माँ अपना हाथ हमारे सर पे रख दे, याद रखो जब तक वापस नहीं आ जाओगे ना, माँ की दुआ तुम्हारे लिए अमान का सामान बनी रहेगी। ओ बड़े अच्छे मिसरे कहे थे कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। आप नारा बहुत लगा रहे थे माशाअल्लाह, मैं चाहता हूँ कोई माँ का दीवाना भी तो खड़ा हो जाए। पूरा मिसरा सुन ले पहले। मैं घर से जब निकलता हूँ, दवा अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। सुभान अल्लाह। मैं घर से जब निकलता हूँ, खड़े हो खड़े हो खड़े हो खड़े हो। अल्लाह खुश रखे भाई, अल्लाह आपके माँ बाप का साया दराज रखे भाई। आपके लिए दुआ कर रहा हूँ और सबके लिए, और जिनके नहीं सबके लिए कह रहा हूँ मैं, आप भाइयों आपके लिए भी, और जिनके माँ बाप फौत हो गए हैं ना, यानी दुनिया में नहीं रहे, वो हफ्ते में एक दिन उनकी कब्र। नाराए तकबीर, खड़े हो जाइए। नाराए रिसालत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, उलमाए अहले सुन्नत, आका की आमद, आका की आमद, दाता की आमद।